हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने जो शब्द के भेद होते हैं उसमें अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया है। पिछली बार हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्रिया का आता है। ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो देखो विकारी शब्दों के अंतर्गत 3 भेद, इनमें से चौथा क्रिया का है और यही आज का हमारा टॉपिक है। क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों के या शब्द समूहों के द्वारा हमें पता चलता है किसी कार्य का करना या होना। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद देखो बेटा। क्रिया के भेद मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, एक मूल, ठीक है, और एक होता है इसका यौगिक। कौन सा? यौगिक। ठीक है, मूल यानी कि जो धातु है, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। जैसे खा, नहा, ठीक है, जैसे जा, इस तरीके के ऐसे जो शब्द हैं, यानी कि जो शुरू के जो शब्द हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्यय नहीं लगता, जिनमें प्रत्यय नहीं लगता, वो ऐसे शब्द, उनको हम क्या कहेंगे? क्रिया का मूल रूप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पहचान क्या है? कि वो किसी भी क्रिया के शुरू के जो शब्द है, शुरू के अक्षर होते हैं, जैसे खा, पी, नहा, जा, पढ़, इस तरीके के शब्द। अगला आता है यौगिक। तो यौगिक किसको कहेंगे? यौगिक ऐसे शब्द होंगे जो प्रत्यय के योग से, योग मतलब जोड़ना, प्रत्यय के योग से बनते हो, उनको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। प्रत्यय लग जाता है इनमें, ठीक है। जैसे खा है तो खाना, पीना, नहाना, ठीक है, जाना, पढ़ना, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। यौगिक में देखो आप, यौगिक जो क्रिया है उसके भेद देखिए, क्योंकि क्रिया का जो मूल रूप है वो तो धातु हो ही गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यौगिक प्रत्यय के बारे में। तो यौगिक प्रत्यय में देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक किसको कहते हैं? सकर्मक होगा जहां पर हमें कर्म के साथ हो, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती हो। स मतलब साथ में आती हो, ठीक है। ए मतलब नहीं, ए मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है, वह घर जाता है, इसमें तो कर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वाक्य एक, इसमें जैसे लिखा है, वह हंसती है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि कर्म है कहां पर? घर जाने का, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, मैं एक और वाक्य आपको बता देती हूं कि लिखा है, राधा पूजा, इसको देख लीजिए, राधा पूजा कर रही है, ये एक वाक्य है। अब ये कर्ता हो गया, ठीक है, ये कर रही है, क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन कर्म क्या किया जा रहा है? पूजा की जा रही है, ठीक है। अब वह हंसती है,
तो हंसना तो क्रिया हो गई, लेकिन क्या इसमें बीच में कर्म है? नहीं है। कर्म है इसमें? नहीं है। इसलिए ये तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक हो गई। और ये कौन सी हो गई? सकर्मक हो गई। एक दो उदाहरण आप और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, राम आम खाता है। ठीक है, जैसे वह गया। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, बच्चा रोता है। ठीक है, राम खाता है, तो राम करता है, ये क्रिया है, और ये क्या हो गया? कर्म हो गया। मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया है कि कर्म के साथ आने वाली क्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? सकर्मक कहलाएंगी, क्योंकि वो किसके साथ आ रही हैं? कर्म के साथ आ रही हैं। ठीक है, जैसे अकर्मक है, वह, ये सर्वनाम हो गया, और ये क्या है? क्रिया हो गई, लेकिन बीच में इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही बच्चा और रोना, ये क्रिया हो गई। क्या हो गई? ये हो गई क्रिया आपकी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। ठीक है, इसके बीच में कहीं क्रिया है? कर्म है? नहीं है। ठीक है, कर्म नहीं है ना बेटा, तो जब कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और यदि किसी भी क्रिया में कर्म होता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। तो ये तो था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। अकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में देखो आप, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, शुभा पुस्तक पढ़ती है। अब ये एक वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे पता करें कि ये एक कर्मक है या दो कर्मक? तो इसमें क्योंकि कर्म किया गया है एक ही पर्सन के द्वारा, एक ही कर्ता एक है। ठीक है, क्रिया की जा रही है और कर्म इसमें साथ में है। वैसे ये सकर्मक में होना चाहिए बेटा, लेकिन क्योंकि पढ़ती है वो काम लगातार उस समय हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये क्या आएगा? एक कर्मक, क्योंकि एक कर्मक ही हमें बताना है ना, एक कर्मक है या द्विकर्मक। तो फिर आप बता सकते हो कि ये कौन सा होगा? एक कर्म है, एक कर्मक। कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक। ठीक है, क्योंकि कर्म एक आ रहा है। अगला क्या है? जैसे लिखा हुआ है, शुभा पुस्तक पढ़ती है। जैसे लिखा हुआ है, राम शाम को पुस्तक पढ़ाता है। अब देखो, हमसे पूछा क्या गया है कि एक कर्मक और द्विकर्मक बताना है, तो हमें इसमें एक ही कर्म मिल रहा है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कर्ता कितने हैं? दो हैं। कर्ता कितने हैं? दो हैं। राम शाम को, तो एक तो राम है वो पढ़ा रहा है, और दूसरा पढ़ने वाला कौन है? शाम है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक। कौन सी हो गई? द्विकर्मक। कि कर्म कितनी जगह हो रहे हैं? दो जगह हो रहे हैं, दो बंदे काम कर रहे हैं। एक इसकी पहचान ये भी है अधिकतर जगह पर कि दो कर्ता आ जाते हैं, हर जगह नहीं है बेटा।
ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा कि कर्ता जो है द्विकर्मक में ज्यादातर दो होते हैं। ठीक है, कि राम श्याम से ये काम करवाता है, इस तरीके से पुस्तक पढ़ाता है। ठीक है, अगला इसमें देखो आता है ये, अगला आता है आपका प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर सकर्मक अकर्मक हो गए। अगला आपका आता है इसमें अगला आता है योगी, ये प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर इसके बहुत से भेद होते हैं। जैसे एक तो ये मान लीजिए सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जिसमें एक ही क्रिया होती है, सामान्य क्रिया जिसमें सामान्य रूप से एक ही क्रिया होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका इसमें संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, नंबर 3 पे आपका आता है नाम धातु क्रिया। कौन सा? नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पे आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, और आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें देखिए सामान्य क्रिया क्या होती है, मैं यहां से इसको मिटा रही हूं। देखिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या? जिसमें साधारण वाक्य ही हो, यानी क्रिया एक ही हो अधिकतर, वह काम करता है, वह फल खाता है, वह जा रहा है, मोहन स्कूल गया। सामान्य क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि अगला जो भाग है इसका वो आता है संयुक्त क्रिया का, यानी इसमें क्रियाएं क्या हुई? एक ही हो गई, सामान्य क्रिया है। अगला आता है संयुक्त। संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं? संयुक्त क्रिया ऐसी क्रियाएं जहां दो क्रिया का प्रयोग, किसी भी वाक्य में दो क्रियाओं का बेटा प्रयोग होता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे वह फल खाकर सो गया। दो या दो से अधिक क्रियाओं को क्या कहेंगे? किसके अंतर्गत आती है वो? संयुक्त क्रियाओं के अंतर्गत। वह फल खाकर सो गया। इसके अलावा उदाहरण इसका देख लीजिए आप, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है इसमें, यह दृश्य देखकर मैं भावुक हो गया, भावुक हो गया। ठीक है, देखना क्रिया हो गई और हो गया ये क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गई। दो या दो से अधिक क्रियाएं, जैसे पुस्तक पढ़कर वह सो गया। ठीक है, तो कौन सी कितनी क्रियाएं हो गई?
दो हो गई। तो दो या दो से अधिक क्रियाओं का जहां जिस वाक्य में मेल होगा वो कौन सी क्रियाएं होंगी? संयुक्त क्रिया होंगी। ठीक है बेटा। अगला आपका आता है इसमें नाम धातु। अब ये नाम धातु क्या है? नाम धातु ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ही बनती हैं। नाम धातु ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। जैसे झूठ। अब ये झूठ क्या है बताओ? भाववाचक संज्ञा हुई ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई? झूठ से झूठलाना। ठीक है, जैसे लाज से लजाना, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे कि लिखा हुआ है जैसे लिखा है शर्म से शर्माना। ठीक है, इस तरीके से। जैसे झूठ से झुठलाना हो गया, तो उसने मुझे झुठला दिया, झुठला दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाक्य बन जाते हैं और इनमें ये जो शब्द हैं ये क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं किसके मेल से? किसी भी भाव या किसी भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के मेल से। ठीक है, तो ये ऐसी क्रियाओं को हम किसका नाम देते हैं? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम और किससे? विशेषण के द्वारा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। अगला इसमें आता है आपका पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्या होगा? पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो जैसे लिखा है पूर्वकालिक क्रिया में वह दिल्ली से आई है या दिल्ली होकर आई है। इस तरीके से लिखा हुआ है। या वह खाना खाकर सो गई। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पहले उसने क्या काम किया? खाया, खाकर सो गई। ठीक है, पहले वो दिल्ली गई होकर, फिर आई है। ठीक है, आना। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहली जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी होंगी? पूर्वकालिक। पहले कौन सा काम किया गया है वो कौन सी क्रियाएं होंगी? पूर्वकालिक। जैसे वाक्य है राधा अभी सोकर उठी है। ये एक वाक्य है। तो ये किस में आएगा? पूर्वकालिक क्रिया में, कि वो उठना एक क्रिया हो गई, लेकिन उससे पहले क्या किया गया? वो सो रही थी। तो सोना कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले किया गया कार्य। पूर्वकालिक मतलब जो पहले किया गया हो। अगला इसमें देखिए, जैसे अगली जो क्रिया है वो आती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा हम किससे लेते हैं? प्रेरणा किसी भी अन्य से लेते हैं। कभी स्वयं से भी प्रेरणा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता हो। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, क्या करता है? प्रेरित करता है किसी अन्य को काम करने के लिए। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाता है।
ठीक है बेटा। जैसे वह मोहन से सामान मंगवाता है। राधा ने गीता से पुस्तक मंगवाई। अब आप देखो इन शब्दों को, यदि आप ये वाक्य सारे पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया, स्वयं क्या किया, अपना काम अन्य से करवाया। राम क्या कर रहा है, श्याम से पत्र लिखवाता है, तो कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक। वह मोहन से सामान मंगवाता है, तो ये कर्ता मोहन है, वह है, उसने काम किससे कराया, मोहन से। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य को प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो वो कौन सी क्रिया हो गई बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके दो पार्ट अभी रह गए हैं, काल और वाच्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं, काल और वाच्य। ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अगली क्लास में होगा, काल और वाच्य से संबंधित, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर बेटा। इसमें देखो एक रह गया है, इसमें एक रह गया बेटा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब ये सहायक क्रिया क्या होती है, ये अलग से इसमें प्रयोग के आधार पर नहीं थी। सहायक क्रिया क्या होती है, तो जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वो जो सहायक क्रिया है वो वर्तमान काल बता रही है, भूतकाल बता रही है या भविष्य काल बता रही है। तो ऐसी ही क्रिया जो है सहायक क्रिया होती है, जैसे वह जाता है, सहायक क्रिया, ठीक है। वह स्कूल गया था, ठीक है। वह स्कूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऐसी क्रियाएं जो किसी भी वाक्य के अंत में लगती हैं, एक तो ये पहचान है इसकी, दूसरा क्या है कि हमें किसी भी काल के विषय में भी ये जानकारी देती है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई बेटा, सहायक क्रिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा क्लास आज की, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वाच्य और काल, ये टॉपिक आपका होगा अगली क्लास में, ठीक है बेटा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।